हेलो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। चलिए प्रश्नावली 2.4 के पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो आइए हम पहले 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लिखेंगे, दिया है px 2x³ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। शून्यक जो है क्या क्या दिया गया है? 1/2, 1 और -2। चलिए बारी बारी से हम तीनों शून्यक को रखेंगे। चलिए लिखते हैं पहले p 1/2। ये x का मान है। तीनों शून्यक जो है लिख लेते हैं। शून्यक जो है x है। बारी बारी से हम रखते हैं 2, यहाँ 1/2 के होल क्यूब, यहाँ 1/2 स्क्वायर -5 1/2 प्लस 2। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अब 2 गुने 1/8 जोड़ 2 1 स्क्वायर 1 होगा बटे 4 -5/2 प्लस 2। चलिए ये कट रहा है 4 बार। यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/1/4 हो गया। यहाँ 2 दूने 4 तो कट गया, तो 1/4 बचा। 1/4 यहाँ माइनस 5/2 प्लस 2, कुछ नहीं नीचे तो 1 है। इसको हम हल करते हैं। इसका लघुत्तम लिए 4 आया, 4 से एक बार में 1, 4 से एक बार में 1, और यहाँ 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, 4 बार में 4 दूना 8, 8 2 10 प्लस के हो गया माइनस के 10, तो क्या हो जाएगा हमको यहाँ 0/4 0। ये 0 तो हमको प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम। अब लेते हैं p1। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, यही में इस वही बहुपद जो है इसी बहुपद में रखेंगे 1 का मान। चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा 2 यहाँ 1 के क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 5 यहाँ 1 प्लस 2। चलिए यहाँ 2 ही हो गया, क्योंकि 1 के क्यूब 1 ही रहेगा। 1 गुना 2 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो चलिए 2 2 4 1 5, 5 में से 5 यहाँ निकल गया, माइनस कर दिया तो 0 हो गया। चलिए तीसरा शून्यक जांच लेते हैं। अब की बार है p -2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 -2 का होल क्यूब माइनस प्लस है यहाँ, तो -2 को होल स्क्वायर माइनस 5 यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 2। चलिए ये हो जाएगा 2 गुने -8, यहाँ हो जाएगा 2 दूने 4 माइनस हो जाएगा प्लस। जब स्क्वायर के अंदर में माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर 5 दूना 10 प्लस 2। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16 -16 हो जाएगा प्लस 10 4 14 2 16। फिर देखिए 16 में से 16 घट गया तो 0 हो गया। यहाँ तक तो हम जान गए कि यहाँ क्या लिखेंगे। तो जब तीनों मान रखने के बाद हमको 0 प्राप्त हो गया तो लिखेंगे अतः 1/2 1 -2 बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है।
अब चलते हैं हम आगे जांच करेंगे। चलिए यहाँ जांच करते हैं। लिख लिए अब समीकरण, बहुपद को यहाँ लिख लिए, बहुपद को यहाँ लिख लिए। अब इसमें जो है एक्स क्यू का जो गुणांक है ए हो गया, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो बी हो गया, जो एक्स का गुणांक है वो सी हो गया, और जो अचर है वो डी हो गया। चलिए हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं जो लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ पहले लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा। आप दोस्त जान चुके हैं कि पहले अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, 1/2 है अल्फ़ा का मान, और 1 जो है वो बीटा का मान है, और -2 जो है वो गामा का मान है। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ जांच करेंगे तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो चलिए अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। पहले यहाँ देखिए b का मान कितना है, -1, लिखेंगे 1 है, ओनली 1 है, तो यहाँ माइनस पहले से 1 रख दीजिए, और a का मान 2 है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लघुत्तम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, इसके नीचे हम कुछ नहीं, 2 बार मतलब 2 दूना 4, प्लस माइनस -4, तो यहाँ लिखा है -1/2, तो हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। ये बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। चलिए जांच यहाँ तो सफल हुआ। आगे हम चलते हैं क्या होता है आगे के जांच। अब लेंगे अल्फ़ा बीटा, ये हुआ, अब बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a। अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1, फिर जोड़ बीटा 1 गामा -2, फिर जोड़ -2 गामा है -2 गुना अल्फ़ा 1/2। चलिए सी का मान कितना है वहाँ देख लीजिए, सी का मान -5 है, -5 रखिए सी की जगह पर, तो यहाँ -5 रखेंगे। ए तो जानबे करते हैं 2 है। चलिए ये तो हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा प्लस -2, ये 2 और 2 कट गया, तो बच गया यहाँ क्या, प्लस -1 बराबर -5/2। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं, 1 रहता है, छिपा हुआ रहता है। चलिए इसका हम लघुत्तम लेते हैं, 1 -4 -2 बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। देखिए -6 हो गया, यहाँ 1 जो है प्लस है, 2 एकम 2, तो 1, यहाँ 1 पे 2 बार पढ़े तो हमको क्या आ गया, 2, तो 2 दूना 4, 1 के फिर 2 बार, तो 2 एकम 2, यहाँ -2 और 4 6 हो गया, 6 में से 1 घट गया, तो बच गया -5/2। कितना बच गया, -5/2, अब बराबर में भी -5/2 ही है, फिर यहाँ बराबर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम, अब की बार लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है -d/a। तो अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। चलिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ डी का मान कितना है, माइनस यहाँ है सूत्र से 2 है, इसका ए का मान भी 2 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 कट गया, तो यहाँ माइनस गुना 1 कर दीजिए, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कट गया, तो यहाँ भी माइनस का 1 हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार हमारा जांच सिद्ध हुआ। इस प्रकार हमारा जांच सिद्ध हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन 2।
इसका क्वेश्चन 2 जो है, उम्मीद है हमें कि आप ज़रूर बना लेंगे। इस क्वेश्चन से थोड़ा सरल है ये, क्योंकि इसमें शून्यक बट्टे में था और यहाँ शून्यक बट्टे में नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। अतः आप इस क्वेश्चन को खुद हल करें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ ही लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। तो चलिए हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम बहुत सरल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलिए यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर -7 और अल्फा बीटा गामा तीनों को एक साथ गुना करके -14। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये आपके किताब से आया है। आपको पहले ही क्वेश्चन में बतला दिया गया था कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों पूरे के योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद दो शून्यकों के एक साथ लेकर उसके गुणन फलों का योग। तो दोस्तों आप देखिए, दो को एक साथ लेकर उसके गुणन फलों का योग, और फिर लास्ट में क्या बतलाया था, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो उसी प्रकार हम यहाँ लिख लिए। तो अब उम्मीद है कि आप को ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तब हम यहाँ माना त्रिघात बहुपद ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तथा इनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो आइए अब हम इसको आगे ले चलते हैं। तब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या दिया हुआ है, 2। और हम क्या जानते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a। दोस्त यहाँ इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि b का मान जो है 2 है, तो -b का मान 2 है, तो माइनस जो है आ जाएगा 2 पर। इसका मतलब a का मान यहाँ हो गया हमको 1, b का मान हो गया -2। इससे हमको पता चला। चलिए अब हम लिखते हैं अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फा, इसका मान दिया हुआ है -7, और इसके बारे में हम ये जानते हैं कि c/a होता है। नीचे हम कुछ नहीं है तो 1, तो c का मान -7 आ गया। तो एक मान तो हमको पता चल गया, c बराबर क्या हो गया, -7। चलिए अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा, इसका -14 दिया हुआ है और इसका सूत्र होता है -d/a। इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो एक a तो हम यहाँ लिख ही लिए, बार बार नहीं लिखेंगे। चलिए d माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया हमको 14। इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -7 और d बराबर कितना आया, 14। तो हमको त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है, मैंने अभी त्रिघात बहुपद क्या माना था, ax³ bx² cx प्लस d। चलिए a का मान कितना है, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का गुणज फिर सेम ही रह जाएगा, x³ प्लस b की जगह क्या रखेंगे, -2, तो माइनस प्लस -2 यहाँ रखेंगे x²। और c का मान हम क्या रखेंगे, c का मान -14, यहाँ -14 रखते हैं, सॉरी -7 रखेंगे, -7 और x, और d का मान क्या है, 14 है। चलिए अब इसको आगे हम करते हैं। तो हो जाएगा x³ प्लस -2x² -7x प्लस 14। यही मेरा आंसर हो गया त्रिघात बहुपद।
उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 और 5 को लेकर। बहुत जल्द आ रहे हैं।